करनाल में बीज डाला था। 65 साल पूरे हो गए। पीछे आप सभी को याद होगा 2015 में हमने डायमंड जुबली मनाई थी। उस समय 60वां वर्ष लगा था। लेकिन देखना ये है कि हम डायमंड बने, वो भी बेदाग, फ्लोलेस डायमंड। किसी ने कहा कुदरत ने सबको हीरा बनाया, लेकिन जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। हीरे तो बाबा ने सभी को बना दिया, लेकिन जितना घिसोगे उतना चमक जाओगे। तो इन दादियों ने ऐसा जीवन बनाया था सबका। इतना घिसे थे, इतना मीठे थे, इतना त्याग किया था, इतनी तपस्या की थी। और दादी फेमस थे पूरे यज्ञ के अंदर के करनाल वाले दादी। जहां भी उनका नाम आता था उनको करनाल वाले दादी बोला जाता था। पीछे जब अपना डायमंड जुबली का मेला चल रहा था 23 मार्च 2015, ऐसा था, 3 दिन का मेला था जब, तो उस दिन साकार मुरली में आया था कि आज मनोहर कहाँ गई, करनाल गई। उस दिन लास्ट डे था वो मेले का और नवरात्रों के दिन थे। देखो पहले प्री प्लान था कितना अच्छे से कि दादी आए थे, उस पहाड़ रोड लगा दिया क्योंकि बीज उन्होंने डाला था। आज उनकी बदौलत ये विशाल वृक्ष बना है। उसके बाद आगे ब्रिज पुष्पा जी ने उस बीज को सिंचा संवारा था, इस फुलवाड़ी को हरा भरा किया। अब संभालने की ड्यूटी वो हम सबको देखी गई है, आप सब भी हैं। हम सबको मिलके इस फुलवाड़ी को वैसा ही हरा भरा रखना है, सूखने नहीं देना, हमारी ड्यूटी है। और दादी का तो नाम ही था मनोहर, सबके मनों को बाबा की हिस्ट्री सुना के कर लेती थी। यज्ञ में अगर ब्रह्मा बाबा मम्मा की हिस्ट्री सुननी होती थी ना, वो सिर्फ दादी सुनाया करते थे। आज एक हंसी की बात सुनाओ। आज ना पुलाव बना, दादी को बहुत पसंद था, मनोहर दादी जी को भी और इस पुष्पा दादी जी को। तो उसमें हम आलू भी डाल रहे थे, बाकी सारी सब्जियां डाल रहे थे। तो बाबा ने मनोहर दादी जी को आलू का टाइटल दिया, तो इसलिए आलू डलवाए गए। कल मुझे क्लिक हुआ 17 नवंबर को, जब आपको बता रही थी मैं कि आज है वैसे वास्तव में दादी जी के असम के दिवस, तो मेरे को याद आया कि आलू तो जरूर डालना चाहिए। आलू माना एडजस्टमेंट पावर। क्यों कहते थे बाबा उनको? आलू किसी भी सब्जी में एडजस्ट कर जाता है, किसी भी सब्जी में डाल देते हैं तो सब्जी अच्छी होती है। ऐसे ही दादी को जहां मर्जी रख दो, जिस मर्जी स्थान पे रख दो, जिस व्यक्ति के साथ रख दो, सब जगह एडजस्टमेंट बहुत अच्छी थी। इसलिए बाबा उनको आलू को टाइटल दिया करते थे। ये तो हंसी की बात है कि हमने फिर आलू डाला। तो इसलिए दादियों के पास वो लव और ला का बैलेंस था। समय जो बाबा ने कहा ना, त्याग और स्नेह भावना थी। वो किसी को बाबा का स्नेही बनाने तक, ताकि कोई बाबा से दूर ना जाए, बाबा के स्नेह कट ना हो, वो अपना कुछ भी त्याग कर दिया करते थे। उस समय तो जब दादी जहाँ आए थे तब तो कुछ भी नहीं था यज्ञ के अंदर, खाने पीने का भी कुछ नहीं होता था। पर जो भी आता था वो जहाँ तो ममता को भेजना, जहाँ फिर भाई बहनों को बना के खिला देना, अपना कभी सोचे ही। इतनी त्याग भावना थी। जो उस दिन संडे को जब ब्रह्म भोजन था और भाई जी एक गीत सुना रहे थे, अकेले ही जो खा खा के जीवन गुजरान करते हैं, ऐसे ही तो दुनिया में पशु भी पेट भरते। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जन्म मरण में जो ना आए उसे भगवान कहते हैं। तो इसलिए ऐसा जीवन था इन लोगों का, बड़े ऐसे नहीं बना जाते। हमेशा भगवान भाई जी एक बात सुनाते,
क्या कहते हैं, बड़ा बनने के लिए दाल को पीसना पड़ता है, तलना पड़ता है, जलना पड़ता है, मिटना पड़ता है, धूप में पड़ना पड़ता है, इसलिए बड़ा तब बनते हैं। बड़ा बनने के बाद भी उनको गरम गरम पानी में डाल दिया जाता है, फिर निचोड़ दिया जाता है, फिर जाके दही बड़ा बनते हैं। बड़ा ऐसे नहीं बना जाता, ये लोग ऐसे बड़े नहीं बने। धूप में बैठ के बात सफेद नहीं की, इनके पास अनुभव था। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये अनुभवी लोग, प्रैक्टिकल इनके पास ये अनुभव था। तो आज 69 में जब ब्रह्म बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो दादा ब्रज पुष्पा जी जहाँ आ गए थे, और दादी जी को माउंट आबू बुला दिया गया था। करनाल वासियों ने ये डिमांड रखी थी बाबा से कि हमें सिंधी दादी ही चाहिए पालना के लिए। क्योंकि उन्होंने सिंधी दादी से पालना ली हुई थी, अनवर दादी जी से। वो कहते हैं हमें तो सिंधी दादी ही चाहिए। तो फिर ब्रज पुष्पा दादी जी को भेजा गया था। और जहाँ ब्रह्मा बाबा मम्मा सब आए उनके कारण, क्योंकि उनकी मुख वंशावली थी। हम ब्रह्मा बाबा के संकल्प की रचना है, हम मुख वंशावली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनके मुख से ज्ञान नहीं सुना। हाँ, मनोहर दादी की भी मुख वंशावली नहीं है। मनोहर दादी से सुना कोई ज्ञान? कौन है, ऐसा है कोई? नहीं। स्टार्टिंग में कोर्स किया हो जिसने, वो पालना नहीं है आपने, मुख वंशावली नहीं कहलाएंगे। मुख वंशावली जिससे पहला कोर्स किया, जिससे प्राइमरी शिक्षा ली, मुख वंशावली उसके कहलाओगे। ब्रह्मा बाबा ने हमारे सबके लिए संकल्प किया था। हाँ, दादी ब्रज पुष्पा जी से सुनने वाले, सत्य देवी जी से सुनने वाले वो तो होंगे। कौन है वैसे जिसने दादी ब्रज पुष्पा जी से सुना है? प्राइमरी शिक्षा ली, लक्की बहन बैठे, बस। कौशल बहन भी बैठे, और भी कई नहीं आए हुए। सुनीता बहन भी है। नहीं, कोर्स के समय पर ये कोर्स वाले, तो इसलिए वो उनकी मुख वंशावली कहलाएंगे। और जिन्होंने सत्य दीदी वाला बैठा, जिसने सत्य दीदी से कोर्स किया हो, ऐसा है कोई? नहीं। तो इसलिए जिससे भी हमने सुना पहली बार, वो उनकी मुख वंशावली, बाबा की संकल्प की रचना हम सभी। बाबा ने हमारे लिए संकल्प किया था कि मेरे ढेरों बच्चे आएंगे, हम तभी आए। इसलिए हम सभी बाबा की संकल्प की रचना और पावरफुल होती है, वो ज्यादा मैंने रखती है कि हमने बाबा के संकल्पों को साकार किए। कल जैसे मैं मनोहर दादी जी को हंस रही थी कि दादी जी इंडायरेक्ट जे सीट तो आपकी है, आपने ब्रज पुष्पा दादी को दी थी, आगे इंडायरेक्ट करते कराते जहाँ पहुंच गई। तो इसलिए आपके संकल्प को साकार किया हमने। आप लोगों का संकल्प था जी दादियों का कि ये जगह मिलनी चाहिए, ये मिल गई। अब इसका बाकी काम जो रह गया ना दादी, ये आपका ही काम है, आपको करना है ना। पहले भी आपने किया, अब भी आपको करना है। बस आज से आप लग जाओ ना, हमारा कोई मतलब नहीं, हम नहीं कर पाए हैं इस काम को पूरा, इसलिए आपको करना है, क्योंकि ये काम ही आपका। हमने तो आपके संकल्पों को पानी दिया था, इसलिए आप लोगों ने इतनी त्याग तपस्या की थी, इसके लिए इतना पुरुषार्थ किया था कि ये जगह मिलनी चाहिए। हमने उसको पानी देने का पुरुषार्थ किया, जितना के दे पाए दे दिया, बाकी आप आगे पूरा कर दे। तो इसलिए आप सभी भी पीछे जो ना एक बार बात चली थी 2-3 महीने पहले कि सब इकट्ठा नहीं कर पाते,
सब क्या करें, अपने अपने घरों में पंडारियाँ रखें। 15-20 पंडारियाँ बन के आई पड़ी हैं, जिसको भी चाहिए वो ले जा सकता है।